अस्सलामुअलैकुम। क्या आप वाइट हाउस के नाम की असल वजह जानते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा बतूनी क्यों होती हैं? या फिर क्या आप एक ऐसे शख्स के बारे में जानना चाहेंगे जो साल में 2 बार बल्ब तब्दील करने पर 21 लाख से ज़ायद कमाता है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट हम डेडिकेट कर रहे हैं जावेद जट फ्रॉम मलेशिया से। अमेरिकी सदर का घर व्हाइट हाउस ऐसा मकाम है जिसे पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, बल्कि नाम लेने से भी लोग शनाख्त कर लेते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि इस नाम की वजह का उस इमारत की रंगत से कुछ लेना देना नहीं? जी हाँ, वाकई व्हाइट हाउस के नाम का इमारत की रंग से कुछ लेना देना नहीं। अमेरिकी अवाम में तो कहा जाता है इस इमारत को उस वक्त सफेद रंग से रंगा गया था जब बरतानवी फौजियों ने 1812 की जंग में उसे तबाह करने की कोशिश की, मगर ये रंगत उस जमाने से पहले की है। 1791 में जब इस जगह की तामीर शुरू हुई तो उसे ईवान सदर का सदर के घर का नाम दिया गया था और 1798 में उसे सफेद रंग से रंगा गया। इस इमारत का हकीकी रंग जर्दी माइल था और उसकी दीवारें चूने के पत्थर से तैयार की गई थीं। ये दीवारें सर्दियों में मुंजमद हो जाती थीं और वर्कर्स को मौसम के असरात को जायल करने के लिए उसे व्हाइट वॉश रंगत देना पड़ी ताकि रंग हमेशा फ्रेश रह सके। वैसे तो इसका ऑफिशियल नाम सदारती हाउस था, मगर लोगों ने उसे एक अरफियत दी यानी व्हाइट हाउस। 1812 में एक कांग्रेसमैन ने इस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया और 1818 में असल सफेद रंग से उसे रंगा गया, मगर 1901 से पहले तक इसकी अरफियत को ऑफिशियल हैसियत नहीं मिली थी। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट डेडिकेट कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले यूनुस बशीर को। स्पेन में गुज़श्ता 200 बरस से एक ऐसा त्यौहार मनाया जा रहा है जिसमें लोग फौजी लिबास पहनकर एक दूसरे पर अंडे और आटे से हमला करते हैं। दुनिया में लोग अपने मजहब, जात और जुबान की वजह से मुख्तलिफ तरह के त्यौहार मनाते हैं और त्यौहार में किसी तरह की कोई हद मुकर्रर नहीं होती। यही वजह है कि दुनिया में मुख्तलिफ अंदाज से त्यौहार मनाने की रिवायात देखने में आती हैं। स्पेन वो वाहिद मुल्क है जहां अपने पीछे जंगली भैंसे को भगाने की रिवायत तो कायम है, लेकिन एक त्यौहार ऐसा भी है जिसमें लोग एक दूसरे पर अंडा और आटा फेंकने की कोशिश करते हैं। रिवायती तौर पर इस त्यौहार को मनाने वाले शुरका फौजी लिबास पहनकर हथियारों की जगह अंडे और आटे से एक दूसरे पर हमला करके टाउन पर झूठ मूठ का कब्जा करते हैं। मकामी अफराद का कहना है कि ये त्यौहार सबको एक दूसरे से मिलाता है। फेस्टिवल के आखिर में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाता है और फर्जी इंतखाबात भी होते हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक हर बरस 28 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल का मकसद शहंशाह हेरोडोटस की जानिब से सदियों कबल किए गए कत्ले आम को उजागर करना है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट हम डेडिकेट कर रहे हैं मलेशिया से ताल्लुक रखने वाले सकलैन को, जो हमारे साथ पिछली वीडियो में मौजूद थे। दुनिया के 6 ममालिक ऐसे हैं जहां कोई एयरपोर्ट नहीं। उनमें से एक मुल्क अतालवी शहर रूम के मरकज में वाक़े दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है, जो चारों तरफ से दीवारों से घिरी है और इटली के अंदर एक खुद मुख्तार रियासत भी है जिसका मजमूई रकबा 109 एकड़ है, जो एयरपोर्ट से महरूम है। लोग यहाँ अतालवी दारुल हुकूमत के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। दुनिया का दूसरा छोटा तरीन मुल्क मोनाको भी यूरोप में वेटिकन के करीब ही वाक़े है और वहाँ तक पहुँचने के लिए फ्रांस के नाइस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रुख करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के तीसरे और चौथे छोटे ममालिक के अपने एयरपोर्ट्स हैं। इसी तरह दुनिया का 5वां छोटा तरीन मुल्क सान मेरिनो के इर्द गिर्द भी अतालवी सरजमीन है और यहाँ के 33,000 से जायद बासी एयरपोर्ट से महरूम है। हवाई सफर के लिए उन्हें 9 मील दूर इटली के एक बैनुल क़वामी हवाई अड्डे का रुख करना पड़ता है। छठा लिख्टेनस्टाइन मुल्क, जो कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के दरमियान वाक़ है, एयरपोर्ट से ये भी महरूम है। यहाँ के बासियों को अपने दारुल हुकूमत से 24 मील दूर स्विट्जरलैंड के एक एयरपोर्ट का रुख करना पड़ता है। ऐसी किस्मत का सामना यूरोप के एक और मुल्क एंडोरा के बासियों को भी है, जिसकी एक तरफ स्पेन और दूसरी तरफ फ्रांस मौजूद है। यहाँ के 84,000 के करीब अफराद के लिए कोई एयरपोर्ट नहीं, हालांकि यहाँ हर साल 1 करोड़ से ज्यादा सयाह आते हैं जो यहाँ स्पेन या फ्रांस से किसी गाड़ी के जरिए पहुँचने में कामयाब होते हैं। आखिरी मुल्क फलस्तीनी इलाका जात है जहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं। फैक्ट नंबर 4, और ये फैक्ट हम डेडिकेट कर रहे हैं शारजा से हमारे साथ मौजूद थे सवात से ताल्लुक रखने वाले जहांगीर खान को।
एक तहकीक में दावा किया गया है कि दिन में लगने वाली चोट या जख्म तेजी से बढ़ जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक दिन के औकात में लगने वाले जख्म रात को लगने वाले जख्मों के मुकाबले में जल्दी बढ़ जाते हैं। रात को लगने वाले जख्म भरने में औसतन 28 रोज लगते हैं, जबकि दिन के वक्त लगने वाले जख्म सिर्फ 17 रोज में ठीक हो जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि इंसानी जिस्म में मौजूद सेल्स में मौजूद जख्म भरने की कुव्वत दिन में लगने वाली चोट या जख्म को भरने में ज्यादा मावन साबित होती है बनिस्बत रात में आने वाले जख्मों के। इस तहकीक पर बहुत से तिबी माहिरीन की जानिब से तनकीद भी देखने में आई है। फैक्ट नंबर 5, और ये फैक्ट हम डेडिकेट करने जा रहे हैं महाराष्ट्र इंडिया से ताल्लुक रखने वाले जुबैर शेख को। इंसानों के अस्पताल तो हमें जगह जगह देखने को मिलते, लेकिन क्या कभी जानवरों के अस्पताल भी आपने देखे? दुबई में ऊंटों के इलाज के लिए दुनिया का पहला मुनफरिद अस्पताल खोल दिया गया। $1 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले इस अस्पताल में ऊंटों के लिए ऑपरेशन थिएटर और एक्सरे रूम भी मौजूद है। दुबई कैमल हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहम्मद अलबोशी ने कहा, अस्पताल का मकसद हित्ते की सकाफत को महफूज रखना है। ये दुनिया भर में अपनी नौइयत का वाहिद और अब तक का पहला अस्पताल है। अस्पताल में ऊंटों का इलाज इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा। यहाँ बेक वक्त 20 ऊंटों का एक साथ इलाज हो सकेगा। अमले में यूके, भारत, स्पेन और मैक्सिको से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं। दुबई कैमल अस्पताल में मिनी रेस ट्रैक भी शामिल है ताकि ऑपरेशन के बाद ऊंटों को बहाली और मुकम्मल सेहतयाबी में मदद दी जा सके। अस्पताल के हेड ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंस के मुताबिक अस्पताल ऊंटों के जिस्म पर रिसर्च की मंसूबाबंदी भी कर रहा है ताकि उस सहराई जानवर के बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा सकें। दुबई कैमल अस्पताल में आइंदा साल MRI और CT स्कैन समेत मजीद तिब्बी सहूलियात मुतारिफ करवाई जाएंगी। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट डेडिकेट कर रहे हैं जुनैद अहमद को, UAE, जो कि दुबई से हमें ज्वाइन कर रहे थे। अमेरिकी रियासत जनूबी डिकोटा का एक शख्स ऐसा है जो साल भर में सिर्फ 2 बार काम करके पाकिस्तानी 21 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है। ये शख्स दरअसल मारूफ अमेरिकी नशरियाती इदारे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के ज़ैली TV चैनल KDLT के टावर में बतौर टावर इलेक्ट्रीशियन मुलाजमत करता है और इसका काम साल में 2 बार टीवी के 1500 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़कर बल्ब तब्दील करना होता है और उन्हें इस काम के 20,000 अमेरिकी डॉलर्स मिलते हैं, जो पाकिस्तानी 21 लाख रुपए से ज्यादा बनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये शख्स इस काम को कई साल से कर रहा है, लेकिन इसके काम का दुनिया भर में गुज़श्ता 3 साल से चर्चा शुरू हुआ, जबकि इसके फोटोग्राफर दोस्त ने उनकी टीवी टावर पर चढ़ने की ड्रोन वीडियो बनाई, जो देखते ही देखते न सिर्फ वायरल हुई बल्कि उसने अमेरिका में मुतअद्दिद अवार्ड भी जीते। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट डेडिकेट कर रहे हैं मोहम्मद अकरम को, जो कि दुबई से ताल्लुक रखते हैं। एक औरत दिन में कितने हजार अल्फाज अपनी जुबान से अदा करती है, या फिर वो मर्दों के मुकाबले में ज्यादा बात क्यों करती है? तो उसकी वजह उनमें FOXP2 नामी प्रोटीन की मौजूदगी है। दावा किया गया कि एक औरत दिन में 20,000 अल्फाज अदा करती है, जो एक मर्द की निस्बत 13,000 जायद है। एक रिसर्च में दावा किया गया कि दिमाग में जायद प्रोटीन की मौजूदगी की वजह से खवातीन ज्यादा बातूनी होती हैं। अमेरिकी साइंसदानों के मुताबिक FOXP2 नामी प्रोटीन लैंग्वेज प्रोटीन की हैसियत से जाना जाता है और यही ज्यादा बातूनी भी कहलाता है। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट डेडिकेट कर रहे हैं मोहम्मद अकरम साहब को, जिन्होंने कुवैत से हमें ज्वाइन किया हुआ था। ताइवान में बारिश के बाद उफक पर शानदार कोसे कज़ा देखी गई, जो मुसलसल 9 घंटे तक नजर आती रही और बाद माहिरीन के मुताबिक किसी इलाके में दिखाई देने वाली ये तवील तरीन दनक है। आम हालात में दनक या कोसे कज़ा चंद मिनटों तक ही बरकरार रहती है, लेकिन ताइवान के आसमान पर नमूदार होने वाली खूबसूरत दनक मुसलसल 9 घंटे तक बरकरार रही और उसे हजारों लोगों ने देखकर उसकी तस्वीर और वीडियो बनाई। ये कोसे कज़ा सुबह 7 बजे नमूदार हुई और शाम के 4 बजे तक बरकरार रही। इससे पहले 1994 में इंग्लैंड के शहर यॉर्कशायर के आसमान पर दिखाई देने वाली कोसे कज़ा 6 घंटे तक बरकरार रही थी। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट डेडिकेट कर रहे हैं महर जमशेद साहब को, जो फारिया से हमें ज्वाइन कर रहे थे। हमिंग बर्ड अमेरिका और दीगर ममालिक में आम पाया जाने वाला एक नन्ना मुन्ना और खूबसूरत परिंदा है, जो कुदरत का एक शाहकार है। ये अपने पर और बाजू उस तेजी से हिलाता है कि उसकी आवाज सुनी जा सकती है और ये बहुत देर तक हवा में मुअल्लक रहता है। माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह उस नन्हे परिंदे का ताकतवर दिल है। हमिंग बर्ड की 80 से ज्यादा इकसाम हैं, जिनकी लंबाई
3 से 5 इंच तक होती है और दुनिया का सबसे छोटा हमिंग बर्ड सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक होता है, जिसका वजन चंद ग्राम ही होता है। इसके साथ साथ उनकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक नोट की गई। हमिंग बर्ड की सबसे जबरदस्त खासियत उसके परों की इंतहाई तेज फड़फड़ाहट है, जिस पर माहिरीन एक अरसे से तहकीक कर रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक इसका दिल जिस्मानी तनासब से बहुत बड़ा और ताकतवर है, क्योंकि बड़ा दिल जिस्म में ज्यादा खून भेजता है और इससे हमिंग बर्ड अपने परों को तेजी से फड़फड़ाता है और किसी हेलीकॉप्टर की तरह हवा में मुअल्लक रहता है। इस अमल के लिए बहुत तवानाई की जरूरत होती है। माहिरीन ने 915 परिंदों का जायजा लिया, उनकी जिसामत और दिल के हुजम को नोट किया। इनमें से जिन परिंदों का दिल उनके जिस्म के तनासुब से छोटा था वो थोड़ी दूर की परवाज करते हैं, जबकि ज्यादा तेजी से पर हिलाने और तवील परवाज करने वाले परिंदों के दिल कदरे बड़े देखे गए। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि जिस्मानी तनासब से इस परिंदे का दिल बकिया परिंदों के मुकाबले में 3% जायद होता है। इसके मुकाबले में पेलिकॉन का दिल उसके वजन का सिर्फ 0.8% होता है। इस तरह हमिंग बर्ड का दिल तमाम परिंदों में उनके जिस्मानी लिहाज से सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।